एक बार की बात है। एक गुरु और उनका शिष्य एक गांव से जा रहे थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने पास ही किए घर का दरवाजा खटखटाया। फटे कपड़े पहने एक व्यक्ति घर से बाहर आया। गुरु ने उसे पूछा, क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। मनुष्य ने उनका स्वागत अपने घर में किया और खाना खिलाया। भोजन करने के बाद जब गुरु ने चारों ओर देखा तो उन्हें एक बहुत ही उपजाऊ जमीन नजर आई। लेकिन फसलों को देखकर ऐसा लगता था कि मनुष्य ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। गुरु ने उस मनुष्य से पूछा, तुम अपना जीविकोपार्जन कैसे करते हो? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है। उसी से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। गुरु ने उस मनुष्य से पूछा, क्या हम रात को यहाँ रुक सकते हैं? मनुष्य राजी हो गया। गुरु और शिष्य रात को वहीं रुके। रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और कहा, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं और हम अपने साथ इसकी भैंस भी ले जाएंगे। शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि उस व्यक्ति ने उनकी बहुत मदद की थी, लेकिन वह क्या कर सकता था। ने अपने गुरु के निर्देशों का पालन किया और दोनों भैंस के साथ वहां से चुपचाप निकल आए। सालों बाद भी यह बात शिष्य को परेशान करती रही। तो एक दिन शिष्य ने उस आदमी से मिलने का फैसला किया। वह गांव पहुंचा और जब वह उस आदमी के खेत के पास पहुंचा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि खाली खेत अब फलों के बाग में बदल गए हैं। शिष्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी मनुष्य उनके सामने आया। शिष्य ने उसका अभिवादन किया और कहा, वर्षों पहले मैं आपसे अपने गुरु के साथ मिला था। मनुष्य ने शिष्य को अपने घर पर बुलाया और कहा, उस दिन मेरी भैंस खो गई थी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। मुझे नहीं पता था कि अब मुझे क्या करना है। फिर मैं जंगल में गया और लकड़ी काटकर बेचने लगा। उस पैसे से मैंने कुछ बीज खरीदे और उन्हें अपने खेतों में डाल दिया। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी। मैंने उस पैसों का इस्तेमाल फलों के बाग लगाने में किया। अब मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। वर्तमान समय में मैं इस क्षेत्र का फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। शिष्य ने कहा, यह काम तुम पहले भी तो कर सकते थे, अपनी भैंस खोने से पहले। उस मनुष्य ने उत्तर दिया, उस समय मेरा जीवन बिना किसी मेहनत के आसानी से चल रहा था। मैंने कड़ी मेहनत करने के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि दूध बेचने से जो पैसे मिलते थे वह मेरी दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बड़ा बनने से रोकती हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा आलस्य है तो उसे आज ही त्याग दीजिए। यह करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। धन्यवाद।